हाँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, स्वप्न में आते हैं। नहीं, पहले मंच से उतारा था और उसके बाद आशीर्वाद दिया था। ये झूठ है। नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे। सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव, मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, अभिनव, इनका प्रचार और ज्यादा इसी है। आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए। अभिनव सुन लीजिए। अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव इसी से जुड़ा एक और आरोप। एक मिनट डॉक्टर, नहीं लिखा बच्चा। एक मिनट डॉक्टर। पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं। आपको कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, वो प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया आपको, और ये जो भक्ति का मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं, इस मार्ग पर कब से चल रहे हैं? जी हाँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, स्वप्न में आते हैं। अब ये कौन है बे? और इस भक्ति के मार्ग पर कब से चल रहे हैं आप अभिनव? तब कितनी उम्र थी आपकी? राधा रानी की कृपा से कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागरूकता कर दी मुझमें। ये टट्टी किसने की है? तब लगभग कितने साल के थे आप अभिनव, कुछ याद है आपको? 3-4 साल का था। तब आप 3-4 साल के थे। लेकिन आपने आध्यात्म और ये भक्ति का मार्ग ही क्यों चुना अभिनव? देखिए, राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अगर कम उम्र में भक्ति करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 10 बार करूँगा, 100 बार करूँगा, 1000 बार करूँगा, 1,00,000 बार करूँगा। खाओ माँ कसम। आपकी जो लोकप्रियता है खासकर सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंस्टाग्राम पर आपके 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। ये जो लोकप्रियता है, इसको कैसे आप संभाल पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आपके अनुयायी होंगे, आपको चाहने वाले होंगे जो आपसे मिलते हैं। कुछ रील मैंने आपकी देखी जिसमें आपसे गले लगकर कुछ महिलाएं आंसुओं से रो रही हैं। कैसे आप ये सब कुछ संभाल पाते हैं? देखिए, मुझे उस समय खुशी होती है, लेकिन वो मैं कान्हा जी के चरणों में, मेरे कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक राजा था, उसका बहुत ही प्यारा सा हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता तो उस हाथी पर बैठ के निकलता था, तो सब उन्हें प्रणाम करते थे। तो हाथी को भी बहुत गर्व होता था, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई, तो हाथी शहर में निकला तो हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था। अरे बस कर भाई। होंगे जिन कपड़ों में आप पहले मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद आप मंच पर पहुंचे, मंच से उन्होंने उतार दिया। नहीं, ठीक है। पहले मंच से उतारा था और उसके बाद आशीर्वाद दिया था। ये झूठ है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। स्कूल में आपकी कौन सी फेवरेट सब टीचर? कुछ कान्हा जी है मेरे, सब कुछ राधा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर, आपके अच्छे दोस्त? अभिनव अरोड़ा, लेकिन सवाल का जवाब देने में दिक्कत क्या? संजीव अग्निहोत्री, आपने गुरु बनाया बेटा? कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में, ये क्यों बताऊं? नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे। ऐसा नहीं होता। गुरु मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज बताओ, आप इतना आपने ऊपर वाले को सरेंडर करा हुआ है, आप किसी गुरुकुल में जाके क्यों नहीं रहते? आप पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो? ऐसे आपका अध्यात्म है। अगर आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो, तो आपके लिए तो और प्रोग्रेशन अच्छी है। तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है, आप इतने ऑब्सेस्ड हो, तो आप घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? आप तो किसी गुरुकुल में आप जाके रहे हो आराम से। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे, उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है, उस पे तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
अगर आप इतने छोटे भी नहीं है, जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं बार-बार? अभिनव, मैं ये बहुत देर से आपको देख रही हूँ। नहीं होना। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर कक्कड़, आपने अभिनव की पर्सनैलिटी को अब तक देखा होगा। मैं एक चीज सकता हूँ पूछना मैं चाहती हूँ आपको। कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव, मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें अभिनव, इनका प्रचार ज्यादा और है। इसी आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। बड़ा प्रचार नहीं करता। अभिनव, अभिनव, अभिनव सुन लीजिए। अभिनव सुन लीजिए। अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव, इसी से जुड़ा एक और आरोप। एक मिनट डॉक्टर नहीं लिखा कौशिक, बच्चा। एक मिनट डॉक्टर कौशिक। मेरा अभिनव, प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने अपना प्रचार अभिनव, क्या किया। सब कुछ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो